हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? क्या क्या नई चीज़ें में आप शामिल हो रहे हो? क्या नया चीज़ें आ रहा है? कैसा चल रहा है आपका नवंबर? ज़रा लिख के बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, लाइक कीजिए वीडियो को। आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए, जो भी आप करना चाहते हो। बहुत ही ज़्यादा वेलकम हो आप इस चैनल पर। आपको पता है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ। मेरा नाम सफ़ायर गोल्ड है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी शुरू कर दिया है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ज़रूर आप मुझे जैसे ईमेल करिए, ठीक है। जब वेबसाइट आएगा तो वेबसाइट आ जाएगा, मगर अभी के लिए आप मुझे जैसे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कोई क्लैरिटी चाहिए या प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हो या कुछ आपको चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताइए और मैं आपको मदद ज़रूर करूँगी, ठीक है। चले आज का ये देख लेते कि अभी क्या हो रहा है आपकी एनर्जी में। क्या डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है? क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्या आएगा, और आपको कौन से चीज़ें जैसे चेंज लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि अभी जो ओपनर कार्ड्स हैं उसमें कौन से एनर्जीज आ रहा है और हम लोग को क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। मैं अभी मुझे कार्ड्स निकालना है, ठीक है। मैं दो कार्ड्स यूज़ करूँगी। एक ये है जो आउट ऑफ हैंड्स है, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। और दूसरा ये है वाइस स्पेल, ठीक है। तो हम लोग इसमें से मदद करेंगे, और जो अगर मुझे मैसेजेस आपको पहुंचाना है मैं ओरेकल के थ्रू से भी पिक करूँगी। मगर एक ये छोटा सा रीडिंग है, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स बताइए हम लोग को कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हैंगमैन आ गया। मतलब कि एक नया सोच आ रहा है आपके विचार में, ठीक है। एक नया सोच, एक नया पर्सपेक्टिव आ गया कि अगर कुछ चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी में, आप अभी एक नए सोच से जा रहे हो, ठीक है। एक नया सोच समझ आ गया है आपको अपनी ज़िंदगी के मामले में। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि किस मामले में ये बता रहे हैं हैंगमैन, ठीक है। मुझे यही लग रहा है कि बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। काम नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है आपकी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ कप्स, जी हाँ। तो मुझे यही लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे एक ब्लॉकेज था बहुत ही ज़्यादा। जैसे ऐसा लग रहा है कि एक फोर्स आपकी ज़िंदगी में एक जैसे रुकावट आ गया था। आप वो डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे थे, या अगर आप चल भी पा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे परेशान किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊं। मगर क्योंकि हैंगमैन आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो, कौन सी डायरेक्शन में मैं जाऊं, मुझे खुशी या जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मैं कैसे अपने ज़िंदगी में लाऊं, ये आपको अभी पता चल चुका है। या अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको हायर पावर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। अपने सोल से बात करना पड़ेगा कि क्या मैं करूं। मुझे जब भी मैं कुछ चीज़ में
शामिल करना चाहती हूँ तो उसमें और प्रॉब्लम्स आते हैं। एक बात है, आप ये ध्यान से सुन लो, अगर आपका जैसे कोई मन होता है कि मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है या वो करना है, और उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको, और तो आप बस रुक जाओ। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और ये लोग ये समझते हैं कि जैसे मैं परेशान ही हो चुकी हूँ, ठीक है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको एक ठंडक आ चुका है ज़िंदगी के अंदर। एक थोड़ा सा जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी साफ नज़र आ रहा है और आप उस पर अप्रोच लोगे, ठीक है। शायद कुछ भी हो, मगर मुझे यही मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक पर्पस या करियर के मामले में कोई प्रॉब्लम, जैसे रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो, रास्ता लग रहा है कि ये जो गोरा है वो अपने रास्ते पर जा रहे हो, और आप भी ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ जा रहे हो उस पर आपको वो जैसे खुशी मिल रही है या आपको कुछ मिल रहा है, इसलिए आप उसकी तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। और आपको कुछ मिलेगा तो आप जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि आपको क्लैरिटी आ गया हैंगमैन में कि जो भी हो रहा था शायद अब रेडी नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी हम लोग करना चाहते हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता है, या वो डिले एक प्रोटेक्शन होता है हमारे लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगा भाई, आपको विक्ट्री मिलेगा। जो जहाँ आप जा रहे हो 6 महीने के अंदर, 6 वीक्स में आपको एक रास्ता नज़र आएगा। 6 वीक्स के अंदर शायद आप लोग को कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये रास्ता नज़र आने में। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर मुझे ये लग रहा है कि आपको 6 वीक्स के अंदर तो समझ में, या 6 वीक्स लगेंगे आपको शायद उस जगह पे जाने के लिए, और वो सिर्फ एक स्टार्ट है। अच्छा, मुझे ये आ गया कि एक आप देख रहे हो ये राउंड रीत रीत मैंने, और मुझे पता है कि पता नहीं आप लोग को पता ही नहीं, मगर रीत एक जैसे क्रिसमस का माहौल में ये रीत लगाया जाता है, ठीक है। आप भले अगर क्रिसमस में पार्टिसिपेट करते हो या नहीं, ये क्रिसमस के बारे में नहीं है, शायद है क्योंकि क्रिसमस का निशान आ गया है यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है क्रिसमस तक आपको कुछ एक जैसे ब्रेक थ्रू आएगा और उस पे विक्ट्री होगा, पब्लिक रिकग्निशन भी होगा। पब्लिक क्या होती है, शायद आपके इनर फैमिली में कोई पब्लिक का जैसे लोग आपको देखेंगे, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा। तो पब्लिक ऐसा नहीं, कभी कभी देखो सिर्फ 1 2 3 4 5 5 लोगों पर ही इस बंदे को पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है। तो शायद 5 या 6 लोगों के बराबर आपको विक्ट्री मिलेगी। शायद ये 6 लोग आप आपको ढूंढेंगे या आपके पास आएंगे, या फिर 6 7 लोगों के सामने आपको थोड़ा सा विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। आपको जहाँ जाने के लिए बोल रहा है आपके सोल या डिवाइन से, आप वहाँ जाओ, ठीक है। आप सुनो जो आ रहे हैं, आप अभी बस सुनते जाओ, और 6 वीक्स के अंदर आप अपने एनर्जी पर काम करो। जो आप चाहते हो, शायद करियर चाहते हो, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है ये एक प्यार का मामला है, ठीक है। शायद 6 वीक्स के अंदर आपको एक पर्सन मिलेगा, ठीक है। मगर बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे कुछ बिजनेस का चीज़ है। दूसरा कार्ड आ गया है आपके लिए, हायरफेंट। आप लोग को पता नहीं, आप लोग टैरो शायद पढ़ते ही हो। टैरो में मुझे ये लग रहा है कि वापस से कुछ क्रिसमस का ही मुझे आ रहा है, जैसे December 25, या आपको
मुझे ये लग रहा है कि आपके जो बिलीव्स है, ठीक है, लोगों के बारे में, आपके विचार के बारे में, आपके बिलीव्स के बारे में, पैसा के मामले में, उसमें किसी का हाथ है। और उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके जो माइंडसेट है उसमें कुछ चीज़ें अनलॉक होंगी, ठीक है, अनलॉक होंगी। एक जैसे दो कीज लगे हुए यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड कमिटमेंट का बोलता है, तो शायद कमिटमेंट होगा। मैंने ये भी बताया कि कुछ लोगों के लिए प्यार का कोई सीन लग रहा है, मगर मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके एक बिलीव्स होती हैं, ठीक है। जो भी आपका बिलीव्स होता है, जो भी आपका मानना होता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। अगर आप जैसे पैसे की कमी में पैदा हुए हो या उसकी माइंडसेट पे, तो वो किसी ने आप पर माइंडसेट डाला है, ठीक है। माँ बाप ने डाला है, या जैसे आप बड़े हो, या स्कूल सिस्टम ने डाला है। किसी का हाथ है आपके माइंडसेट के ऊपर। मगर मुझे ये लग रहा है जो भी लोग इस रीडिंग पर पहुंचेंगे, या इस रीडिंग पर आओगे या देखोगे, तो मुझे ये लग रहा है कि इस रीडिंग जो भी लोग हैं, उन उनको वही लोग जैसे पहुंचेंगे जिनका अभी एक नया जिंदगी समय शुरू होगा। ये समय कौन सा समय है? ये समय वो समय है जो आपका जो माइंडसेट है, मुझे माइंडसेट का बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपका जो माइंडसेट है ना भाई, आपने बहुत जैसे परेशानी देखी है, कमज़ोरी देखी, क्योंकि आप पर नहीं है, लोगों ने आप पर डाला है। देखो बॉटम के डेक में भी 4 ऑफ कप्स आ रहा है। आपका ज़िंदगी ऐसा ही चल रहा था पहले से भी, जब जैसे आप बड़े हुए अब तक आपका 4 ऑफ कप्स ही चल रहा था। ये आपने देखा कि ये बंदा कैसे बैठा हुआ है, जैसे एक स्टबन नेचर, या परेशानी से बैठा हुआ है। ये इसकी ये बहुत ही जैसे बड़ा सोचते हैं ये बंदा। इसने हमेशा 3 कप्स ही देखा इसने ज़िंदगी में, और ये अभी 3 कप्स से बोर हो चुके हैं। 3 कप से गुजारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये आदमी बड़ा हो चुका है। ये इसका दिमाग भी चेंज हो चुका है, और ये कंफर्मेशन आ रहा है कि अभी इस वक्त आपको नई पर्सपेक्टिव आएगा। आपको नया पर्सपेक्टिव आएगा। जो भी आप सोचते थे, जो भी आप बड़े हुए सोच, जैसे पैसे के मामले, मुझे पैसा ज़्यादा नज़र आ रहा है, मुझे प्यार भी ज़्यादा नज़र। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक रिलीजन से पैदा हुए, और वो रिलीजन आपको इतना ब्रेन वॉश किया है कि आपको यही बोला जाए कि आप अपने रिलीजन्स में ही प्यार करो, या दूसरे रिलीजन्स के बारे में इतने बुरे बोले गए हैं, या आपको इतना ब्रेन वॉश किया है कि आप एक जैसे 4 दीवार, मेंटली स्पीकिंग 4 दीवार में ब्लॉक किया है। मगर ये ना मुझे लग रहा है कि आपको फ्री किया जा रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि जो आपके पास है, राइट, इसके पास ऑलरेडी एक कप है, वो आप आपको मैच नहीं करता है अभी, या करती है अभी। आपको आपको पता है कि आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें, या और भी चीज़ है जो आपको खुश कर सकते हैं, तो आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है, और आप उस पे मानना शुरू कर दोगे, ठीक है। हायरोफेंट का यही है कि कंफर्मिटी, बिलीव्स, ठीक है, आपका बिलीव्स का सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो आपका जो भी बोला गया था कि आप बस 3 कप्स में ही खुश हो, आपका ज़िंदगी ट्रेडिशन जो भी है, उस आप शायद दुनिया के लिए मानते जाते हो, मगर अपने आप के अंदर नहीं मानते हो, जो आपको पराया गया है, बोला गया है।
तो यूनिवर्स ने आपका सुन लिया है, आपको अभी एक नया डायरेक्शन देगा। आपके ऊपर है, क्या आप जाओगे उसकी तरफ, क्या आप सुनोगे इसकी तरफ, क्या आप अपने हाथ बढ़ाओगे इसके लिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है जिसने आपको ये सारी चीज़ें बताया है। ठीक है, दूसरा कार्ड आ गया है एम्प्रेस। तो मुझे ये लग रहा है कि आप अभी आराम के समय में जा रहे हो। ठीक है, आपको शांति मिलेगी। एम्प्रेस कार्ड आ गया, आपको शांति मिलेगी। आप ऑल्सो एक एम्प्रेस की तरह भी सोचते हो। ठीक है, आपकी फेमिनिन एनर्जी को शांत आएगी। मुझे पीस नज़र आ रहा है इस कार्ड से। और कुछ नया, देखो रैबिट आ गया, कुछ नया जैसे ज़िंदगी में आप बर्थ कर रहे हो। ठीक है, नया ज़िंदगी शुरू कर रहे हो। उसमें आपने क्रिएटिव फोर्स, क्रिएटिव एनर्जी, लाइफ फोर्स ऑलरेडी पैदा किया है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव भी हो। आप, जो लोग आपको ये बताते हैं वो बताते हैं, आप अपने आप पर ही सुनते, क्योंकि आपके पास वो पावर है, इंट्यूटिव का पावर। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको समझ में आता है लोग क्या कहते हैं। शायद वो अपने आप का जो परसेप्शन है उन उससे बताते हैं आपको। तो आप अभी ऐसा आ गए हो कि आपको, या ऐसा अभी आपका जो पर्सपेक्टिव होगा ये वही होगा कि आप अभी अपने इंट्यूशन से काम करोगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। और ये आपको बहुत ही आराम भी देगा, कंफर्ट देंगे। ये एक वो भी चीज़ है, शायद कुछ लोगों के लिए लग्जरी आ रहा है। ठीक है, एक लग्जरी मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, या प्यार भी हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, मगर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए माइंडसेट से कुछ जुड़ा हुआ मैसेज आ रहा है कि आपको एक नया माइंडसेट दिया जा रहा है कि आप क्या करोगे इस माइंडसेट का, क्या करना चाहते हो। शायद आप खुद थके हुए हो इस एक जैसे गरीबी गरीबी माइंडसेट। आप समझते हो क्या होता है गरीबी? वही माइंडसेट होता है जो किसी ने आपको गलत बताया है। गरीबी और कुछ नहीं होता है, पैसा ही नहीं होता। कभी कभी वो होता है एक एक जैसे बहुत ही जैसे नेगेटिव लाइफ। ठीक है, एक लाइफ जो उसमें आराम नहीं होता है, एक लाइफ जिसमें पीस नहीं होता, एक लाइफ जिसमें लग्जरी नहीं होता। लग्जरी सिर्फ पैसा नहीं होता है, लग्जरी वो भी होता है जो आप दुनिया जो दुनिया में बताया गया चीज़ें को तोड़कर आप लग्जरी बनाते हो अपने एनर्जी से। ये ऑल्सो इसलिए आ रहा है आपके लिए क्योंकि आपने इस पर शायद मांगा है। आपने शायद, यूनिवर्स ने आपको चुना है इस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा आपने बहुत ही जैसे 16 मंथ्स से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। 16 मंथ्स से आप जैसे एक आइसोलेशन से थे, क्योंकि आप और जो आपके जो एनवायरनमेंट है उसका मिलना मुश्किल था। ठीक है, आप ना ही मैच करते हो अपने माइंडसेट से। ठीक है, यूनिवर्स बताइए मुझे क्लैरिटी। ओके, हम लोग यहाँ रख देते हैं, क्लैरिटी निकाल देते हैं कि क्या आ रहा है आपके क्लैरिटी के अंदर। यूनिवर्स बताइए क्या आ रहा है क्लैरिटी के अंदर। देखते हैं, क्लैरिटी बताइए। पेज ऑफ वांड्स, ये आपको बहुत फ्री कर देगा। ठीक है, ये जो आपका नया माइंडसेट है, ऐसा लगेगा कि शायद अगर सर्दी भी का माहौल है, आप एक फ्रीडम से गुजर रहे हो। पेज ऑफ वांड्स आ गया, फ्रीडम, एक पैशन वापस ज़िंदगी में आ गया। वैसे ऐसा तो होता ही है कभी कभी, अगर हम लोग एक आइसोलेशन पीरियड से ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे थे तो ऐसा ही लगता है कि अभी हम लोग
उससे बाहर आ गए तो वो बहुत अच्छा है। आप अभी दूसरे लोगों से भी मिलोगे, ठीक है। 5 of Wands आ गया, ये प्लेफुल कनेक्शंस हैं। देखो कुछ लोग ऑलरेडी शायद आप दूसरे जो लोग हैं ऐसे सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हो, आप उनके साथ मिलोगे या अट्रैक्ट कर दोगे अपने ज़िंदगी के अंदर। और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, ये आपके लिए है, एक बहुत ही अबंडेंस एनर्जी होगा, ठीक है। ये आपके लिए वापस से रैबिट आ रहा है, मुझे यही लग रहा है ये वापस आपको ऐसा जैसे रास्ता दिखाएगा जो आपके लिए पैशनेट होगा, जो आपके लिए जैसे बहुत ही अबंडेंट होगा। कुछ लोगों के लिए पैसे बनाने का समय आ गया है, ठीक है। 6 of Cups आ गया और पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, मुझे ये लग रहा है पैसा, तरीका, एक नया जिंदगी में जाने के लिए ये आप ये सोचिए। 6 of Cups जैसे एक वो कार्ड होता है जो आपके लिए अपना चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ कुछ है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका चाइल्डहुड जो था आपको एक दूसरा परसेप्शन दिया है और आप अभी बड़े होकर एक दूसरा परसेप्शन में शुरू कर रहे हो। पैसा का कुछ आ रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए जैसे बोला था कि आप बस शादी करो और कुछ कमा कमा आप नहीं कमा सकते हो अपने आप पर, मगर मुझे ये लग रहा है कि आप एक तरीका ढूंढोगे जो आप पैसा भी बनाओगे, आप अपने नया बिलीव्स पर भी काम करोगे और आप वो करके आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंस मिलेगा। कुछ लोगों का हाथ है जो आप बड़े होकर या आप जब बड़े हो रहे थे चाइल्डहुड में आपको कुछ और बताया गया है और अभी आप खुद चीज़ों को, बॉटम ऑफ द डेक आ गया है जस्टिस, ठीक है। आपको जस्टिस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप ना एक जैसे बंद आप लिबरेटेड नहीं थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जैसे किसी ने आपको कमज़ोर किया है, ठीक है। किसी ने आपको ऐसा चीज़ें बताया है जो आपके लिए इनजस्टिस था, जो आपके लिए जैसे ऐसा कन्फॉर्मिटी बिलीफ था जो जो सच पे नहीं था, ठीक है। जस्ट